इस लेक्चर में हम लोग डी स्ट्रक्चरिंग देखेंगे कि किस तरह से जावास्क्रिप्ट में हम लोग डी स्ट्रक्चरिंग करते हैं। ओके, अब हम चलते हैं और देख लेते हैं किस तरह से ये वर्क करता है। ओके, फर्स्ट हम लोग देखेंगे एरे डी स्ट्रक्चर किस तरह से करते हैं। कमेंट में कर देता हूँ एरे, पहले एक एरे में बनाता हूँ कॉन्स्ट एरे नम इक्वल टू दिस। एरे बनाया हमने और लिखा 4 5 6 एंड 4। ओके, इस तरह से हमने एरे में 3 आइटम्स को ऐड किया है। अब इसे डी स्ट्रक्चर किस तरह से करते हैं ये देख लेते हैं। अगर आप इसको आउटपुट देखना चाहते हैं तो किस तरह से देखते हैं, इस तरह से, जैसे मैं कॉन्स्ट ए इक्वल टू और एरे ये लिखता हूँ तो आप देखेंगे कि आउटपुट में हमें शो करता है इस तरह से। मगर आप चाहें तो इसे डुप्लीकेट करके 3 ले सकते हैं और यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो आप इस तरह से लिखेंगे तो ये आउटपुट शो करेगा। मगर आप डी स्ट्रक्चरिंग करेंगे तो आप इस तरह से ना लिख के एक लाइन में आप लिख के इसका आउटपुट शो कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट, पहले स्क्वायर ब्रैकेट और इसमें आपको लिखना है जो भी लिखना है एक्स वाई एंड जेड। ओके, इस तरह से मैं लिखा और इक्वल टू आपको क्या करना है, एरे को ऐड कर देना है इक्वल टू में, ये एरे को। ओके, एक्स बाई जेड में आइटम्स को ऐड करके देगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग और एक्स बाई जेड। ओके, सिंपल। आप यहाँ पर गो लाइव करके यहाँ पर देख सकते हैं 3 5 4। तो आप देख सकते हैं 3 5 4 ये हमारा आउटपुट शो कर रहा है क्योंकि ये डी स्ट्रक्चरिंग ये हमने किया है। जैसे कि ऐड किया था एरे को, तो एरे जो एरे था यहाँ पर इसमें ऐड हो चुका है एक्स बाई जेड में, तो ये आउटपुट इस तरह से शो कर रहा है। आप अगर इसका आउटपुट निकालते तो ये कोड लिखना पड़ता इस तरह से। पहले आप पुराने जावास्क्रिप्ट में इस तरह से यूज करते थे, मगर मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में इस तरह से यूज कर सकते हैं। ओके, इसी को हम डी स्ट्रक्चरिंग कहते हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं नेक्स्टेड किस तरह से करते हैं। सिंपल यहाँ पे लिखते हैं नेस्टेड और नेस्टेड में ही देख लेते हैं किस तरह से करते हैं। ओके, सिंपल लिखेंगे कॉन्स्ट नेस्टेड एरे इक्वल टू दिस। उसके बाद इसमें लिखेंगे 4 5 6 और इसी में एक एरे और ऐड करेंगे सिंपल 8 9 इस तरह से। सिंपल हमने सेव कर लिया और इसे कमेंट कर देता हूँ फिलहाल, क्योंकि वेरिएबल्स को अगर लिखेंगे तो ये रॉन्ग शो करेगा। ओके, सिंपल मैंने कमेंट कर दिया है और यहाँ पे लिखते हैं इसी तरह से स्क्वायर ब्रैकेट और ए बी एंड सी। चाहो तो सी को हटा सकते हो और इस तरह से लिखेंगे सिंपल डी और ई लिख देता हूँ इक्वल टू नेस्टेड। हमने यहाँ पर रॉन्ग किया है, मैंने कैपिटल लेटर में दे दिया, स्मॉल लेटर में डालेंगे और यहाँ पर भी स्मॉल लेटर में करेंगे। ओके, इस तरह से नेस्टेड एरे डी स्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं। ओके, सिंपल आप आउटपुट में देख सकते हैं कंसोल डॉट लॉग और ए बी डी एंड ई। ओके, सिंपल आप देख सकते हैं आउटपुट में 4 5 8 9 आया है, 4 5 8 9 आ गया, मगर सी नहीं हमने शो किया क्योंकि सी जो हमारा यहाँ पर गैप है, क्योंकि कुछ भी यहाँ पर स्टोर हुआ ही नहीं, मतलब ये वेरिएबल्स हमने बनाया ही नहीं। अगर वेरिएबल्स बनाते जैसे कि मैं सी लिखता हूँ, सी यहाँ पर देख सकते हैं सी दिस वे, आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 टाइप आ गए हैं। ओके, इस तरह से नेस्टेड डी स्ट्रक्चरिंग कहते हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं डिफ़ॉल्ट वेरिएबल्स किस तरह से ऐड कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पर लिखेंगे स्लैश और डिफ़ॉल्ट वैल्यूज। ओके, कॉन्स्ट एरे ए इक्वल टू 1 एंड बी इक्वल टू 2 एंड सी इक्वल टू 3। ओके, इस तरह से हमने ऐड किया है सिंपल। अब इसे एरे में एक और एरे में कनेक्ट करेंगे, तो जैसे कि मैं लिखता हूँ फर्स्ट में एंड 4 में दिस। सिंपल यहाँ पर देखिए शो कर रहा है वेरिएबल्स जो हमने जो ऐड किया था। इसे सिंपल कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि ये रॉन्ग हट जाए। अब इसे देख लेते हैं किस तरह से डिफॉल्ट में ये शो कर रहा है कंसोल डॉट लॉग और ए बी एंड सी। ओके, इस तरह से आप देख सकते हैं फर्स्ट में 1 था तो डिफॉल्ट में रखा हुआ था, मगर हमने ऐड कर दिया 2 फर्स्ट में, तो ये हमारा 2 शो कर रहा है। फिर सेकेंड में हमारा जो था 2 था और सेकेंड में यहाँ पर 4 था, तो ये ऐड हो गया 4। ओके, और थर्ड में हमारा कोई वैल्यूज यहाँ पर नहीं है, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है 3, तो वो 3 शो कर रहा है। इसी तरह से आप लोग डिफ़ॉल्ट वैल्यूज को ऐड करते हैं और शो कर सकते हैं। ओके, इसी टाइप को हम लोग डी स्ट्रक्चरिंग कहते हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चरिंग किस तरह से करते हैं। ओके, सिंपल यहाँ पर मैं कमेंट कर देता हूँ और लिखता हूँ ऑब्जेक्ट। ओके, सिंपल एक ऑब्जेक्ट मैं बनाता हूँ, उसके बाद डी स्ट्रक्चरिंग करेंगे। ओके, सिंपल कॉन्स्ट
हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लिया है, अब इसे डीस्ट्रक्चरिंग करते हैं। ओके, सिंपल आपको लिखना है कॉन्स्ट कर्ली ब्रैकेट फर्स्ट। पहले भी हमने एरे डीस्ट्रक्चर किया था तो उसमें स्क्वायर ब्रैकेट फर्स्ट डालते थे, इसी तरह से इसमें भी हम लोग फर्स्ट डालेंगे। ओके, एज, जॉब एंड सब्जेक्ट। ओके, इस तरह से हमने 3 वेरिएबल्स इसमें क्रिएट करा है। और अब इसे डीस्ट्रक्चर किस तरह से करेंगे तो सिंपल लिखेंगे person1। इसमें क्या हुआ कि जो भी इसमें जो ऑलरेडी जो ऑब्जेक्ट है वो इसमें स्टोर होगा। फर्स्ट नेम में, नेम जो हमारा, फिर जॉब में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट में आ जाएगा। अब इसी को आउटपुट लिख सकते हैं ऐसे console.log और नेम एंड जॉब एंड सब्जेक्ट। सिंपल आप देख सकते हैं यहाँ पर शो कर रहा है। फर्स्ट डेविड नेम, उसके बाद टीचर, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में मैथ साइंस इंग्लिश। तो ये जो हमारा स्टोर डेटा था वो डीस्ट्रक्चर होके इसमें आ चुका है। इसी को हम डीस्ट्रक्चर करते हैं ऑब्जेक्ट में। ओके, अब और भी तरीके से देख लेते हैं किस तरह से वर्क करता। अगर आप नेम देना चाहते हैं तो नेम भी डाल सकते हैं, जैसे कि मैं इसे कॉपी करता हूँ, इसे कमेंट कर देता हूँ। ओके, तो इसमें ऐड नेम किस तरह से कर सकते हैं तो नेम ऐड करने के लिए सिंपल यहाँ पर लिखेंगे कोलन लिखा इसमें और इसी में ऐड करेंगे नेम। तो सिंपल एन लिख देता हूँ मैं, और इसमें भी नेम अगर यूज करना चाहते हैं तो इस तरह से लिखेंगे जे लिख देता हूँ, और इसमें नेम वेरिएबल्स में जो भी लिखना है यस लिख देता हूँ। ओके, इस तरह से हमने इसमें ऐड कर दिया है नेम। ओके, अब नेम को ही लिखेंगे सिंपल तो ये शो करेगा। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ एन जे एंड यस। सिंपल हमने सेव करा तो आप देख सकते हैं सेम टू सेम वही चीज़ आ रहा है, क्योंकि ये हमने सिर्फ नेम रखा है। इसका जो नेम हमारा वहाँ पर रिप्लेस करके यन आ चुका है। ओके, आप यस का यूज करेंगे तो ये इस तरह से शो करेगा। आप यहाँ सिंपल नहीं तो फिर आप इस तरह से भी देख सकते हैं, सेम टू सेम चीज़ें हैं। आप इस तरह से भी कर सकते हैं कोड को डीस्ट्रक्चर। ओके, अब हम देख लेते हैं डिफ़ॉल्ट में किस तरह से काम करता है। तो फर्स्ट मैं कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पर सिंपल लिखता हूँ नेमिंग ऐड, सिंपल ये लिख दिया है। ओके, इसे मैं कमेंट कर देता हूँ फिलहाल के लिए, और यहाँ पर लिखते हैं कमेंट करके डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ओके, आप यहाँ पर सिंपल लिखेंगे डिफ़ॉल्ट करके कॉन्स्ट कर्ली ब्रैकेट और डिफ़ॉल्ट वैल्यू इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, सिंपल, और यहाँ पर लिखेंगे दिस सब्जेक्ट दिस स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पर पास कर देंगे ऑब्जेक्ट पर्सन। ओके, इस तरह से तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा नेम है जो अलग है, जो कि यहाँ पर शो कर ही नहीं रहा, कोई किसी तरह का कोई है डिफ़ॉल्ट वैल्यू, और सब्जेक्ट इसमें है तो ये सब्जेक्ट जो है स्टोर हो जाएगा इसमें। आप देख लेते हैं किस तरह से वर्क कर रहा है ये। पर लिखेंगे console.log और डिफ़ॉल्ट वैल्यू और सब्जेक्ट। ओके, सिंपल सिंपल यहाँ पर मैंने थोड़ा रॉन्ग कर दिया है, इक्वल टू डालना था, इक्वल टू हमने डाला ही नहीं था और कॉलम डाल दिया था, रॉन्ग शो कर रहा था। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये उसी तरह से शो कर रहा है, मगर आप देख सकते हैं ये डिफ़ॉल्ट में हमने एरे डाला था, जो डिफ़ॉल्ट ऐसा ही है। आप इस तरह से डिफ़ॉल्ट एरे भी डाल सकते हैं। और ये जो हमारा डिफ़ॉल्ट एरे था जिसमें कि स्टोर किया गया है सबको, सब्जेक्ट जो हमारा वो 3 टाइप का था वो स्टोर हो चुका है। आप चाहें तो इसमें भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने लिखा था, यहाँ पर लिख सकते थे सिंपल जॉब, तो जॉब यहाँ पर लिख देते हैं, और यहाँ पर भी जॉब लिख देते हैं सिंपल। तो आप देख सकते हैं ये टीचर शो कर रहा है। इसी तरह से आप लोग डिफ़ॉल्ट वैल्यूज को भी ऐड कर सकते हैं। ओके, सिंपल मैं इसे हटा देता हूँ ताकि आपको कमेंट कर दिया। ओके, इस तरह से आप लोग डीस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं ऑब्जेक्ट में भी। ओके, इस लेक्चर में इतना ही। ओके, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।